श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण कण में विराजमान आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रितापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय जुगल जोड़ी हमारे श्री रवि बाबू तथा हमारे श्री लक्की बाबू, तुलसी बाबू, राजकुमार बाबू, विजय बाबू, कैलाश बाबू, राजीव बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। आज हर मानव दुख की हालत में है। किसी को दैहिक दुख है तो किसी को भौतिक दुख है, कोई आध्यात्मिक दुख में झुलस रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहे नहीं व्यापा। ये तीन तरह के दुख में हर प्राणी दुखी। गोस्वामी जी कहते हैं, राम राज काहू नहीं व्यापा। श्री राम जी के राज्य में ये दुख किसी को नहीं होता था, लेकिन क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन में क्या प्रजा को दुख नहीं हुआ? और प्रजा की बात ही छोड़िए, स्वयं भगवान श्री राम को दुख नहीं हुआ? बहुत दुख हुआ। राजपाट छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा, जंगल में भटकना पड़ा, माता जानकी का हरण हो गया, लक्ष्मण जी महाराज को शक्तिमान लग गया। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा कि राम राज्य काहू नहीं व्यापा? तो राम राज्य समझना पड़ेगा कि राम राज्य क्या है। राम राज्य केवल त्रेता युग का नाम नहीं है कि त्रेता युग में भगवान राम आए तो राम राज्य वहीं, ऐसा नहीं। तो राम राज्य कहाँ है और राम राज्य कैसे आएगा? जहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। ऐ वीरो आओ,
और मर्द बनो। मन निग्रह, हम लोग मन के बस में है, हम लोग मन के बस में है। और यहाँ कर रहे हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तीर डटना होगा। तो मन निग्रह के जो समर क्षेत्र है, रणभूमि है, सन्मुख होना पड़ेगा। स्थिर होना पड़ेगा और डटना होगा। तो डट जाएंगे तो क्या होगा? ये हमारा जो इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इसको काबू में कर लेंगे, इसको काबू में कर लेंगे। बुद्धिमान घुड़सवार वो होता है जो घोड़ा को काबू में रखता है। दूसरा घुड़सवार होता है जो घोड़ा काबू में नहीं है, ले जाना है कहीं और भाग रहा है कहीं, पटक देता है, घुड़सवार को पटक देता है, हाथ पैर टूट जाते हैं। तो सही घुड़सवार नहीं है। हमारा मन भी घोड़ा है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का भी कारण है, मोक्ष का कारण है। तो मन ही बंधन देता है और मन ही मुक्ति देता है। मन सीढ़ी है। आप कहेंगे मन एक है तो काम दो कैसे करता है? हाँ, एक ही मन दो काम करता है। आपके घर में एक निशानी है, सीढ़ी, और निशानी को अगर छत से लगा देंगे, छत की दीवार से लगा देंगे तो छत पर चले जाएंगे। और वही निशानी को, उसी सीढ़ी को कुएं से लगा देंगे तो कुआं में उतर जाएंगे। तो सीढ़ी एक, काम दो, मन एक और काम दो। तो युक्ति से इसको सीढ़ी को लगाने की जरूरत है। कहाँ लगाएंगे सीढ़ी को? 10वां द्वार में लगाइए। मन रूपी दीवार है, वहां पर सीढ़ी को लगाइए, निशानी को, और 9 दरवाजा से टपिए और 10वां द्वार में पहुंचिए। गुरुदेव लिखते हैं, तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन न हो ठामा, तजी चढ़ू 10 द्वारे, सुख पावो रे भाई। 10वां द्वार में चढ़िए। 10वां द्वार में चढ़ेंगे तो क्या होगा? अभी ग्रंथ पाठ में सुने, बंदो गुरुपद कंज और कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करते हैं भाई? तो कहते कृपा के सिंधु हैं, यानी समुद्र है, और नर रूप में साक्षात हरि हैं, और महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। घोर अंधकार की राशि को नष्ट करने के लिए गुरु का जो किरण है वो सूर्य के समान है, या सूर्य के किरण के समान है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने से अज्ञान रूपी अंधकार भाग जाता है। अभी रज की महिमा सुन रहे थे, जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं,
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वहीं दूसरी चौपाई में लिखते हैं गोस्वामी जी, बंदो गुरुपद पदुम परागा, असुरुच सुभाष सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण रज में लगा हुआ धूल को प्रणाम करता हूँ। अब देखिए, चरण रज 3 तरह का होता है। चरण का जो रज होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? मिट्टी रूप है, दूसरा आभा रूप है यानी प्रकाश रूप है, और तीसरा शब्द रूप है। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की क्या है? ज्योति है, यानी मणि के सदृश ज्योति है, मणि के समान ज्योति है। जिसका सुमरन करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। देखिए, गुरु महाराज लिखते हैं एक जगह, जो साधक अपने आंख के द्वारा सद्गुरु के चरण कमलों का ध्यान करता है या उनके रूप का ध्यान करता है, तब उसकी आंख में एक ज्योति आ जाती है, उसकी आंख चमकीली हो जाती है। एक जगह पदावली में लिखते हैं, कज्जल केंद्र सुई अग्र दर होई, अदृष्टि रथ चढ़ी सुरती धावे हो रामा। तो कज्जल केंद्र क्या है बताइए? तो कज्जल केंद्र क्या है? कज्जल माने बोलते हैं कज्जल पानी है, यानी स्वच्छ पानी है। कज्जल केंद्र, केंद्र क्या है? जब दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं, है ना, जब हम सुषमना में जाते हैं 10वां द्वार में, तो नीचे वाला भाग अंधकार मंडल में ही है, लेकिन नीचे वाला भाग को पार करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वहां से प्रकाश हो जाता है। वहां से क्या होता है? वहां प्रकाश हो जाता है। कज्जल केंद्र, वो चमकीला स्वच्छ निर्मल केंद्र हमको मिलता है, वो निर्मल स्थान मिलता है। सुई अग्रदर हुई, जिससे सुई होती है, सुई देखते हैं, और सुई का नोक कितना बारीक होता है? बारीक होता है। ठीक उसी प्रकार से जो बिंदु ध्यान करते हैं, वे अपने सूरत को उतना ही पैनी बनाते हैं, है ना, नुकीला बनाते हैं। आभा रूप, ज्योति रूप, और तीसरा शब्द रूप। तो शब्द रूप जो आभा है, दिखाई तो नहीं पड़ता है, शब्द दिखाई पड़ता है। हम लोग जितना भी बोल रहे हैं अथवा बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो शब्द हो रहा है, तो शब्द दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन शब्द हो रहा है। देखिए, रेडियो स्टेशन में गायक सब, है ना, या वक्ता लोग बोलते हैं, तब उसके तरंग को वायुमंडल में बिखेरा जाता है, और ट्रांजिस्टर में एक मशीन है, कैचर बोलते हैं, उसको कैच कर लेता है आवाज को, और वायुमंडल की आवाज को कैच करके फिर हमको सुनाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, रावण जो युद्ध हुआ था, बतलाते हैं, अभी भी भगवान राम जो बोले हैं, रावण जो बोला है, उसकी आवाज को कैच करके रखा है लोग।
कुरुक्षेत्र के मैदान में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो बोले हैं, अर्जुन जो बोला है, उसकी वाणी अभी भी सुरक्षित है। शब्द का नाश नहीं होता है ना। कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजय, यही शब्द से प्रकट भये सब सोई शब्द कह लीजय, साधो शब्द साधना कीजय। शब्द से ही संसार का सृजन होता है। अगर शब्द नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते। धरती आकाश पाताल कुछ भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं शब्द नहीं होता तो। इसलिए सार शब्द को पकड़ना चाहिए। इस शब्द रूप जो आभा है, तरंग है, ये बड़ा प्रभावशाली। ये जन्म मरण के चक्र से छुट्टी दिला देता है। इसको जो साधक प्राप्त करते हैं बड़े भाग्यशाली है। एक बार की बात है, परमाराध्य गुरुदेव गए थे एक जगह, तो वहाँ साधक एक बिंदु ध्यान करता था, यानी दृष्टि योग की क्रिया। तो बिंदु पकड़ में नहीं आता था, बिंदु पकड़ में उसको नहीं आता था, और बहुत बेचारा परेशान था, व्याकुल था, बेचैन था कि गुरुदेव इतना ध्यान कर रहा हूँ, भोजन पानी भी छोड़ दिया हूँ, लेकिन बिंदु मिल नहीं रहा है। देखिए, बिंदु ध्यान जो है ना बहुत कठिन है। दृष्टि योग की साधना जो है शब्द योग की साधना से कठिन है। बिंदु मिल गया मतलब आधार मिल गया। वो बड़ा परेशान है। तो गुरु महाराज के सामने चर्चा आई कि वो साधक जो है जंगल में ध्यान कर रहा है और 14 घंटा ध्यान करता है। किसी महात्मा ने कहा, तो गुरु महाराज की मौज हो गई। गुरु महाराज अपने हाथ को ऐसे उठाते हैं, गुरु महाराज अपने हाथ को ऐसे उठाते हैं मौज में। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो वह प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्य स्वयं है, हरगिज ने कहना चाहिए। स्फोट वही उद्गीत हुए, इस शब्द को प्रकट करने वाले वो संत है। अगर कोई संत चाहे तो ऐसा ऐसा सृष्टि बना दे, कितना सृष्टि बना दे। अगर संत चाहे तो मुर्दा को जिंदा कर दे, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं, खेल है। एक शब्द से सब किया ऐसे सृजनहार, वो नानक साहब कहते हैं एक शब्द से वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको कहानी कहता हूं, ध्यान से सुनिए। अपने ही देश में एक सिख संप्रदाय हुआ है जिसमें 10 गुरु हुए। सिख संप्रदाय में कितने गुरु हुए? 10। पहला गुरु का नाम हुआ गुरु नानक साहब। दूसरे गुरु का नाम हुआ बाबा अंगद देव जी महाराज। तीसरे गुरु का नाम हुआ बाबा अमरदास जी महाराज। चौथे गुरु का नाम हुआ बाबा रामदास जी महाराज। और 5वें गुरु का नाम हुआ श्री अर्जुन देव जी महाराज।
5वां गुरु। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज अमृतसर में रहते थे और अमृतसर में रह करके भजन ध्यान करते थे। पंजाब की राजधानी अमृतसर है कि चंडीगढ़ है? चंडीगढ़ है। अमृतसर में रहते थे। तो अमृतसर में सत्संग भी करते थे, बहुत सारे भक्त लोग आते थे। एक बार लाहौर भी गए तो वहाँ के भक्तों ने बड़ा आदर किया और बाबा अर्जुन देव जी महाराज से कहा कि हम लोगों को सत्संग नहीं मिलता है, इसलिए आप हम लोगों को भी सत्संग दीजिए। बहुत दिन के बाद आए। बाबा अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि ठीक है, सत्संग सुनाऊंगा। अब बाबा जी का सत्संग जहाँ होता था बड़ी भीड़ होती थी, बड़ी संगत आती थी, सत्संगी लोग इकट्ठा होते थे सब। अब भोजन कराने के लिए आपस में तकरार हो जाता था। वो बोले हम कराएंगे, वो बोलता हम कराएंगे। तो अब एक ही आदमी है तो कैसे करेगा? 10 आदमी के यहाँ तो नहीं कर सकता। तो बाबा अर्जुन देव जी ने कहा इस तरह से नहीं होगा। जिसके यहाँ भोजन होगा उसके यहाँ सत्संग भी होगा। बाबा अर्जुन देव जी ने कहा जिसके यहाँ भोजन करूंगा उसके यहाँ सत्संग भी होगा। जितने भी सत्संगी हो, जिनको भोजन कराना है, सत्संग कराना है, तो नाम लिखा होगा कागज पर। तो एक कागज पर नाम लिखाया गया और जिनके यहाँ सत्संग होता था उनके यहाँ भोजन होता था। गरीब अमीर सब लोगों ने अपना श्रद्धा के हिसाब से नाम लिखाया। एक गरीब आदमी था, मजदूर था, वो भी बाबा अर्जुन देव जी का शिष्य था। तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि हम भी गुरु महाराज से सत्संग करावें और भोजन प्रसाद खिलावें। श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। उसके मन में होने लगा कि गुरु महाराज हमारी विनती स्वीकार करेंगे, हम तो बहुत गरीब हैं। राजा महाराजा के यहाँ गुरु महाराज जाते हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, हमें तो रहने का झोपड़ी है, जगह भी नहीं है। अब गुरु महाराज स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? संत अंतर्यामी होते हैं। संत न जाने बोल रुचाल, वो तो परख अंतर की हाल। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा संतों का हृदय आईने की अलमारी। जैसे अलमारी के पास जाते हैं तो हम अपना चेहरा देख लेते हैं, अथवा अलमारी में जो कुछ भी रखा हुआ है पारदर्शक शीशा के माध्यम से हम देख लेते हैं इसमें क्या रखा हुआ है। तो संतों का हृदय उसी तरह से पवित्र है, शुद्ध है, साफ है। लेंस जो है बिल्कुल साफ, आर पार देख लेता है। वो समझ गए तो कहा कि इसका भी नाम लिखो। हाँ, नाम लिखा गया। अब वो जिसका जिस दिन नंबर आता था उस दिन उसका सत्संग होता था, भोजन की व्यवस्था करता था। अब वो सत्संग होते होते एक दिन खरन और मूसन का नंबर आ गया। खरन और मूसन जो मजदूर है, मजदूरी करता है, उसका नंबर आ गया। इतना खुश था खरन मूसन कि अपने घर में जाके अपनी धर्मपत्नी से कहा देखो ना गुरु महाराज आ रहे हैं। और सब नाचने लगे। जब नाचने लगे खुशी में तो उसकी पत्नी बोलती है
आप नाचते क्यों हो? घर में खर्चा पानी है तो है नहीं। ये कहावत है, घर में बोनी मांगने और ड्योढ़ी पर नाच। तो देखिए, पूरा विश्वास है, समर्पित है। खरन मूसन बोलता है, अरे गुरु महाराज आएंगे तो व्यवस्था भी लेकर के आएंगे। गुरु महाराज, हमको थोड़ा ही कुछ करना है। गुरु महाराज आएंगे तो व्यवस्था लेकर के आएंगे। देखिए, श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगन खाए, जग में ऊंची प्रेम सगाई। अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देखो, व्यवस्था हो जाएगी, गुरु महाराज की कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगी। अब समय नजदीक आ गया। एक दिन रहा तो बाबा अर्जुन देव जी महाराज का जो भंडारी था, एक दिन पहले ही जाकर के सारा सामान ले आता था, क्योंकि सुबह से ही भोजन बनाने में लगना है, विलम्ब न हो जाए। तो गया सामान लाने के लिए खरन मूसन के पास। तो खरन मूसन ने कहा कि देखो, हम बिल्कुल सुबह सुबह सामान दे देंगे, अभी इंतजाम नहीं हुआ है, अभी इंतजाम में जुड़े हैं, आपको सुबह सुबह सारा सामान हम दे देंगे। बोला ठीक है महाराज। भंडारी जी चले गए। अब दोनों बाप बेटा व्यवस्था में है वो कि उधार मिल जाए कहीं मोदी से। मोदी खाना में जाते हैं, बोलते हैं भाई देखो, इतना सामान हमें दे दो। बोला पैसा? बोला पैसा तो बाद में दे दूंगा। बोला नहीं, उधार नहीं। बोला आप तो हमको जानते हो, आपसे सामान भी ले जाते हैं। तो बोला नगद ले जाते हो, उधार नहीं दूंगा। बोला देखो, हमारी इज्जत जाएगी, हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, बात मान जाओ। लेकिन दुकानदार नहीं माना। बोला नहीं, अरे उधार उसको दिया जाता है जिससे उम्मीद होती है। तो गरीब आदमी है, क्या पता देगा कि नहीं देगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो बाप बेटा खरन और मूसन ने विचार किया, बेटा क्या करोगे? अब गुरु महाराज की बात है, गुरु महाराज आएंगे, करोगे क्या? तो खरन मूसन विचार करता है, पिताजी एक काम करेंगे, बगल में जो मोदी खाना है ना, उसमें सिंध मार लेंगे और जितना सामान की जरूरत है उतना ले लेंगे, चुरा लेंगे, और फिर कमा करके चुपचाप वहीं पर पहुंचा देंगे। गुरु महाराज का काम चल जाएगा और चोरी भी नहीं होगी। बोला ठीक है, बात हो गई। अब दोनों बाप बेटा रात में चल दिया चोरी करने के लिए। मोदी की दुकान में सिंध मारा, ईंट वगैरह तोड़ा, गईता से तोड़ दिया। तोड़ करके खरन ने कहा कि मैं घुसता हूं। तो मूसन ने कहा, मूसन बेटा का नाम था और खरन बाप था। तो मूसन ने कहा कि पिताजी आप बूढ़े हैं, मैं अंदर जाता हूं, मैं आपको सामान दूंगा, आप बाहर निकाल लेंगे। तो कहा ठीक है, तुम ही जाओ। तो मूसन अंदर गया और चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला जो जरूरत थी, हल्दी वगैरह सब ले लिया, लेकिन उतना ही लिया जितना की जरूरत थी, बेसी नहीं लिया।
बोला उठाओ माथे पर। बाप ने उठाया, बेटा ने उठाया, बाप माथा पर रखने लगा। इतना में घर वाला लोग जग गया। अल्लाह हुई ना, घर वाला लोग जग गया और चोर चोर का करके दौड़ा। पैर पकड़ लिया। अब पैर पकड़ करके वो अंदर की तरफ खींचे, ये बाहर की तरफ खींचे, वो अंदर खींचे, ये बाहर खींचे। बहुत देर तक चलता रहा। उसके बाद एक व्यक्ति तलवार लेकर के आया और क्या किया, काट दिया। क्या काटा, पैर काट दिया। पैर काटा था, काटा उसका। हाँ उसका पिताजी मुड़ी काट लिया। पहले पैर ही काटा, ठीक है, पैर ही काटा। अब पैर काटेगा तो थोड़े कोई लोथ हो जाएगा। ये अभी मरा नहीं है, मरा नहीं है। कहा पिताजी गुरु महाराज की बदनामी होगी, गुरु महाराज की शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है। गुरु महाराज की बदनामी नहीं हो। आप ऐसा करें कि हमारा गर्दन काट दीजिए। अगर गर्दन काट दीजिएगा तो क्या होगा, लोग पहचानेगा नहीं, तो गुरु महाराज की बदनामी नहीं भी नहीं होगी। बोला देखो जी, तू हमारा बेटा है, हम बाप हैं, हम ऐसा काम करेंगे, मैं तो निर्दयी है। बोला नहीं पिताजी, निर्दयी नहीं है आप, लेकिन गुरु महाराज की बदनामी ना हो। लोग कहेगा ये लोग सत्संगी है, चोरी करता है। तो कहा ठीक है। तलवार लिया और उसका गर्दन काट दिया। अब गर्दन काट करके क्या किया, बोड़ा में बांध करके उसको जंगल में ले गया। एक गड्ढा खोद करके क्या किया, रख दिया वहां। अब इधर क्या होता है, गुरु महाराज बाबा अर्जुन देव जी महाराज आ जाते हैं सत्संग करने के लिए, अपने शिष्य मंडली के साथ आ जाते हैं। अब खरन जो है गुरु महाराज को प्रणाम करता है। अब खरन जो आया है ना बाहर से, तो उसके कपड़ा में रक्त भी लगा हुआ है। बोलता है ऐसे क्या बैठेंगे, तो जाकर के स्नान करके आता है, वो कपड़ा बदल करके आता है। जब बैठता है, सत्संग शुरू हो जाता है, तो बाबा अर्जुन देव जी महाराज पूछते हैं, खरन तुम्हारा बेटा मूसन नहीं दिखाई पड़ता है? कहा गुरु महाराज वो बीमार हो गया है, वो अब नहीं आ सकता है, वो अब कभी नहीं आएगा। बोला अरे तू क्या बोलता है, मूसन कभी नहीं आएगा? बोला नहीं गुरु महाराज, वो ऐसा जगह चला गया है कि कभी आ ही नहीं सकता है। जो न करे लकीर सो करे बाबा अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, देखो मूसन, देखो करण, तो मूसन को पुकारो कि गुरु महाराज बुला रहे हैं। तो गुरु महाराज की बात मान करके मूसन जो है जोर से पुकारा, करण ओ मूसन, गुरु महाराज बुला रहे हैं। अब देखिए जो जंगल में रखा हुआ था ना, सिर और धड़ दोनों रखा हुआ था इस एक ही जगह। तो दोनों जुड़ गया, सिर और धड़ क्या हो गया, दोनों जुड़ गया। और दौड़ा दौड़ा मूसन बाबा अर्जुन देव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। बोला गुरुदेव मैं आ गया, गुरुदेव मैं आ गया। जाके शिष्य पे हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासो हानि न होई।
मुर्दा भी जिंदा हो गया। ऐसे थे बाबा अर्जुन देव जी महाराज। तो संतों के पास कौन सा वो जड़ी है, कौन सी औषधि है जिसको प्राप्त करके वो अमर हो जाते हैं और दुनिया को अमर कर देते हैं। उसको वेद में अमृत कहा गया है। क्या कहा गया है? अमृत। अमृत की चर्चा उपनिषद में भी है, वेद में भी है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वेद भगवान ने कहा, असदो माँ सदगमय, अमृत्यो माँ अमृतगमय। मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा। वो प्रकाश अमृत है। प्रकाश क्या है? अमृत है। और शब्द, ये दोनों अमृत है। गुरु महाराज लिखते हैं, पदावली में इशारा करते हैं, अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बड़ भाग्य सुनते। और एक जगह लिखते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, अमीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ रहे। उस अमृत का पान करते हैं साधक, जो प्रकाश और शब्द की साधना करते हैं, वो इस अमृत को पान करते हैं। अच्छा, कोई आदमी अमृत पान करेगा तो अमर हो जाएगा कि नहीं? और कोई विष पिएगा तो मरेगा। विषय विष है। विषय क्या है? विष है। अब प्रकाश और शब्द ही वो अमृत है। उस अमृत का पान योगी लोग करते हैं। कश्चित धीरा प्रतिगात मानमय दावरिक चक्षु मृतत्व मिच्छन। कोई धीर पुरुष अमृतत्व की इच्छा करते हुए ढके हुए नेत्र वाला होकर उस अमृत का पान करते हैं, वो अमर हो जाते हैं। अब वो अमृत कहाँ है, जरा सा विचार करना चाहिए कि अमृत है कहाँ। समुद्र का मंथन किया गया था, हुआ ना? तो समुद्र का मंथन हुआ था, देवता और दानव ने सोचा कि शांति कहाँ है, शांति कहाँ है भाई। शांति की खोज किया तो शांति, हमारे अजय बाबू देखिए आ गए हैं। हाँ बैठे। तो हाँ, हमारे सहपाठी हैं विजय बाबू, अजय बाबू। हाँ, हमारे मित्र रहे और बहुत अच्छे मित्र रहे। हाँ, हम लोगों में दोस्ती बहुत थी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।